गवाहूयसेन्भिः सीमा पूरुषूतो अस्या नवेशी प्रशर्दतुर्वशे यदवारु मे विशो मे श्यामो के कृप इंद्रो मादयो शेषजा कषमासस्वा ब्रह्मो विस्तोमो वास इन्द्रायच्छन्त्यागैः अभित्वा शूरनो नुमो दुग्धाय वधे नमः ईशानमस्य जगोतस्वर्षीमीशानमिन्द्रतस्तुषाः न त्वावाम् अन्यो दिव्यो न वार्थिवो न जातो न जो निश्यते अश्वायन्तो मघवन्निन्द्रवाजिनो गव्यन्तस्वाहा वामहे रेवतीर्न सदमाद इन्द्रे सन्तु तु विवाजाः सुमन्तो याभिर्मरेम नागतभावान्मनाप्तस्तोतृभ्यो दृष्णावियानः ऋणो रक्षं न चक्रो आयद्दुवस्यत करतवा कामं जर्तॄणां न ऋणो रक्षं न शचीवि तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मोहित्वं मध्याकर्तो वितो तन्संजो वारा यदेदयुक्त हरितस्तरसाराद्रात्रिवाससमुते स्मस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरूपस्ते अनन्तमन्यदरुषोदस्य पाजकृष्णमन्यद हरितः सम्बोधन्ति तयानश्रावोऽवदूती सदा वृतसखा तया श्रेष्ठया वृता तस्वा सत्योदानामृष्टो मत्सरन्दोदा धृर्राजीदारुजेवसु अभीषुन सखी नाम विताजो ऋतॄणां शतम्भो वास्यूतिभिः इमानुकम्भुवो नासीशदामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः यज्ञञ्चो न सन्वञ्च प्रजाञ्चादित्यैरिन्द्रसचीकृभाति आदित्यैरिन्द्ररसगो नो मरुभिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम् हत्वा यो देवासुरान् यदायन् देवादेवत्वमो विलक्षो मानाः प्रत्यञ्चो मर्कमो नयं शचीविरादिस्वरामि शिरां पर्यो वश्यन् अयावाजन् देवहितं सनेमो रेम शतहीमासुवीराः अपेन्द्रप्राचो मघवन्नमितरान् पापाचो अविभूतेनुदस्वा अबोधीचो अपशूराधराचौरौ यथा तव शर्मन्मरेम विधङ्गयवामन्तो यवां तिर्यथादान्त्योऽनुपूर्वं यूय ईशां कृणुहि भोजो नान्ये पदिशो नमो वृत्तिर्न जग्मुः न हि सूर्योर्तुधायातमस्ति नो तशवो विविधे सङ्गमेषु गव्यन्त इन्द्रं सखाय सख्याय विपराश्वायन्तो वृषोणं वाययन्त युवं सुरामोमश्विनानमुजा वासुरे च सचा विपिपानाशु भगवती इन्द्रं कर्म स्वावतं पूतमीव पितरामश्विनो वेन्द्रावदुःखाव्यैर्दंसनाभिः यत्सुरामं व्यपिभषजीभिः सरस्वती त्वामघवन्न विष्णको इन्द्रसूत्रामा स्ववाम् अवो विस्मृढीको भवतु विश्वेदाः बाधोतान् द्वेषो अभोयन्न कृणोतु सुवीर्यस्य पतो यस्यामा ससूत्रामा स्ववाम् इन्द्रो अस्मदाराचिद्वेषसु सनुतर्युयोतु तस्य वयं सुमतो यज्ञस्याभिभद्रेसौ मनसे स्याम विशोतोरसृक्षतनेन्द्रं देवमोमं सदा यत्रामोदर्विशाकप्रेर्यपुष्टेषु मत्तो गाविश्वस्मादिन्द्रौतोरा पराहीन्द्रधावोऽसि वृषाको प्रेरदिव्यधिः नो अप्रविन्दस्यन्यत्र सोमो गीतये विश्वस्मादिन्द्रौतोरा किमयन् त्वां वृषाको वृश्चिकार हरितो मृगा यस्मायिरस्यसीदुन्मार्यो वा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्रौतोरा यमिमं त्वं वृषाकोऽपिम्रियमिन्द्राभिरक्षोषि स्वान्वत्यजं विशदपि कर्णे वराहयुरविश्वस्मादिन्द्रौतोरा प्रियातष्टानि मे कपिर्व्यक्ताभ्यो दूदुषतो शिवोन्वस्यराविषं न सुगन्धुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्रौतोरा
नमत्श्री शुभो सत्तो रान सुयाशु तराभुवतो नम प्रतीच्यवीयसि न शक्त्युद्योमी यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा उभेयं मथुलाभिकेयते वाङ्गो विष्यति भजन्मे अम्ब सखी मे शिरो मे वर्ष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा किं सुबाहो स्वङ्गुरे पृथुस्थो पृथुजागने किं शूरो पत्नी नस्त्वमभियोमी शिवृषाकोऽपि विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा अवीरामिव मामयं शरारूरभिमन्यते उतामस्मि वीरिणीन्द्रो पत्नी मरुतोका विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा संहोत्रं स्म पुराणारी समो नम्बावो गच्छति त्रेधा वेदार्तस्य वीरिणीन्द्रो पत्नी मह्यते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा इन्द्राणी मासुनारिषु सुभगा मोमश्रवम् नय्यस्या परञ्चन जरसामरोते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा नाहमिन्द्राणिरारणसख्युर्वृषाकोपेहृते यस्येदमप्यं हविप्रियं देवेषु गच्छोति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा वर्षाकपायि देवोति सुपुत्रादुष्णुषे दशस्तैनरो क्षणप्रियङ्का चित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा उष्णोहि मे पञ्चोदश साकं पचन्ति विंशतिम् उताहमदमिति वैरुवा कुक्षी प्रणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा वृषभो न तिग्मशृङ्गोऽन्तर्यूथे शुरोरुवतो मन्थस्थो इन्द्रशं हृदयन्ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा न शेषे अस्य रम्भोतेऽन्तरा सख्या कप्रूतो तेदीशेयस्यो रोमशं निषेदुषो विजृम्भोते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा न शेषेयस्यो रोमशं निषेदुषो विजृम्भोते तेदीशेयस्य रम्भोतेऽन्तरा सख्या कप्रुद्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा अयमिन्द्र वृषाकोऽपि परस्वन्तं हतं विदतो अशंसूनां नवं चरुमादे दस्यान आचीतं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा अयमेमि विशाखो शरविचिन्वन्दासमार्यम् पिबामि पाकसुतो नो विदीरो मचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा धन्वो च यत्कृन्तन्त्रं चकति सुत्तावियोजोना नेदीयतो वृषाकपे समे ग्राम् उपविश्वस्मादिन्द्र उत्तरा पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयामहे य एष स्वप्ननं शनो समेषि पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा यद्वञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजो गन्तना स्मास्य बुल्वधो मृगकमोगं जनयोगो नो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा परशुरः नामो मानवी साकं सोऽसुविंशतिं भद्रं बोलत्यस्या भूद्यस्या उदरमामो यद् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरा ॐ इदञ्जना उपश्रुतराशं सविष्यते षष्टिं सहस्रानवतिं चौकौरमारुषमेषु दद्महे उषायस्यो प्रवाहनो वधूमान्तोर्विर्दशा वर्षमारुतस्य निजयीरते दिवैषमाणा उपस्पृशाः एष ईशायो मामहे शतं निष्कान्तशस्त्रजाः त्रीणि शतान्यर्भूतां सहस्रादशगुणां वच्यस्वरेवो वच्यस्ववृक्षेण पक्वे शकुनाः नष्टे जिह्वा चर्चरीति क्षुरो न भुर्योरिवा प्ररेभासो मनीषा वृषा गावो वेदते अमोथ पुत्रो गायेषा ममोतो गायिवासते प्ररेभदीम्भोरस्वगोविदं वसुविदम् देवतरे मां वाच्यां श्रीशूर्नावीरस्तारम् राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवो मर्त्याम् अति वैश्वानरस्य सुस्तुतिमासुनोता परिचिताः परिच्छिन्नक्षेमो मकरोत्तम आसोनमाचरन् कुलायन् कृण्वन् कौरव्य प्रतिर्वदोति जायया कतरर्थ आहोराणि दधिमन्तां परिश्रुतम् जायापतिं विपृच्छति राष्ट्रेणाज्ञपरीक्षिताः अभीवस्वप्रजीते अवपक्वपथो विलम्
जनस्य भद्रमेधोतिराष्ट्रे राज्ञ परीक्षिताः इन्द्रः कारुमो बुददुत्तिष्ठ विचो राजनम् ममेदुग्रस्य जर्गृधि सर्वैते कृणाधरि यह गाव प्रजा यद्वमिहाश्वाय पूरुषाः इहो सहस्रो दक्षिणोऽपि पूषा निषीदति नेमा इन्द्र गावो ऋषन्मो आसाङ्गोपोरिषदो मासाममित्रयोर्जन इनरमास्तेनैषदा उगो नो नरमसि सूक्तेन वचोसा वयं भद्रेण वचोसा वयं वनाददिदवनो गिरो न ऋष्येम कदाचन यस्तभेयो विदध्यस्तुत्वा यजिवाथ पूरुषा सूर्यं चामूर्षादसस्तद्देवा प्रागो कल्पयन् योजाम्यापुरोधयस्तद्यत्सकायं दुधूर्षति ज्येष्ठो यदपरचेताः सदाहुरधो रागिति यदभद्रस्य पुरुषस्य पुतो भवति तादृशी तदविपुरो अब्रोवीदु तद्गन्धर्वकाम्यं वचाः यश्चोपनिरहुज्येष्ठ्यो यश्चो देवाम् अदाशुरे धीराणां शश्वोतामहं तनो वागिति शुश्रुमा ये चो देवा अयोजन्ताथो ये चोपराधति सूर्यो दिवोमिव गत्वा यो मघवानो विरप्स्यते यो नाक्ताक्षो अनभ्यक्तो अमो निवो अहिरण्यवाः अब्रह्मा ब्रह्मोण पुत्रस्तोता कल्पेषु संहिता याक्ताक्षसुभ्यक्त सुमोनिस्तु हिरण्यवाः सुब्रह्मा ब्रह्मोण पुत्रस्तोता कल्पेषु संहिता अप्रोपानाचो वेशन्तारेवाम् अप्रतिविष्यया अयभ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संहिता सुपरोपानाचो वेशन्तारेवाम् सुप्रतिदिश्यया सुयभ्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संहिता परिवृत्ता च महिषी स्वस्या च युधिङ्गमः अनाशुरश्चायामि तोता कल्पेषु संहिता वाता च महिषी स्वस्या च युधिङ्गमः स्वाशुरश्चायामि तोता कल्पेषु संहिता यदिन्द्रादोदाशरात्ने मानुषं जाताः विरूपः सर्वस्मासि स यक्षाय कल्पोते त्वं वृक्षाशुं मोघवर्णं मर्याकरो रवि त्वं रौहिणं व्यास्यो विवृत्रस्याभिनच्छिराः य पर्वतान्व्यो दधाद्यो अपूव्यो गाताः इन्द्रो यो वृत्रहान्वहं तस्मादिन्द्र नमोऽस्तु ते पृष्ठं धावन्तं हर्योरौ चैषवसमब्रुवन् स्वस्यश्च जैत्रायेन्द्रमावो सुस्रजम् ये तवाश्वेता जैषवसो हार्यो युञ्जन्ति दक्षिणम् पूर्वा नमस्य देवानां बिभरोदिन्द्रमहीयते एताश्वा आप्लोवन्ते प्रतीपं प्रातिसुत्वनम् तासामेका हरिकनिका हरिकनिके किमिच्छसि साधुं पुत्रमिरण्ययम् बाहोतं परास्या यत्रामुस्तिस्रशिंशपाः परितरयाः प्रदाकवः सिंहं धमन्तो आसते अयन्महाते अर्वाः सैझकं सगागते गोमीद्या गोतीरिति पुमां कुस्ते निमिच्छसि पलपो बद्धवयो इति बद्धो वो अघा इति अजागारके विका अश्वस्य वारो गोषपद्यके शेनीपतीसा अनामयोपो जिह्विका को अर्य बहुलिमायिषूनि को असिद्यापयाः को अर्जुन्यापयाः ककार्ष्ण्यापयाः एतं पृच्छ क्वं पृच्छ कुहोकम्पक्वकं पृच्छ यवानो यति स्वभिक्कुहि अकुप्यन्तः कुपायकुः आमो न को मनत्सकः
देवत्व प्रतिसूर्या एनश्चि पंक्तिका हवि अप्रदुरुदो मघाप्रति सिंहो उत्पन्ना मात्वाभिषगानुविदन्नो वशाया पुत्रमायन्ति निरा वेदुमयन्दता अथो यन्निति अथो श्वास्थिरो भवन्न उयं यकांशो लोकका आमीनो निधि भद्यते तस्यो अनुनिवञ्जनम् वरुणो याति वस्वोभिः शतं वारोति शवाः शतमाश्वाहिरण्ययाः शतं रत्याहिरण्ययाः शतं कुदाहिरण्ययाः शतं निष्काहिरण्ययाः अहलकुशवर्तका शफेनो इवो हते आयो वनेनोतीजनी वनिष्ठानावो गृह्णन्ति इदं मह्यं मधुरिति ते वृक्षास्वः तिष्ठति पाको बलिः शको बलिः अश्वत्थखतिरोधवः अरोतु परमा शयो हतैव व्यापपुरुषः अदूहमित्याम्बूशोकम् अत्यर्धर्चपोरस्वदाः दौवो हसिनो धृति आदलामुकमेकोकम् अलामुकम् निघातकम् कर्करिको निघातकः तदवातोन्मोथायति कुलायम् कृणवादिति उग्रम्बो निषदाततम् अन्नवो निषदनाततम् क्वेषाम् कर्कोरीदिथतो क्वेषाम् दुन्दुभिम् हनतो यदीयम् होनत्कथाम् हनतो देवी होनत्कुहोनतो पर्यागारम् पुनः पुनः त्रीण्युष्ट्रस्य नामानि हिरण्यम् इत्येके अब्रवीतो द्वौ वा ये शिशो वः नीलो शिखण्डवाहो नः वितो तौ किरणौ द्वौ तावापि नष्टि पुरुषः न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्योसे मातुस्ते किरणौ द्वौ निवृत्तपुरुषान्धुते न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्योसे निगृह्य कर्णो गौ द्वौ निरायच्छसि मध्यो मे न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्योसे उत्थानायै शयानायै तिष्ठन्ति वावो गुहसि न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्योसे श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णीकायां श्लक्ष्णो मे वावो गुहसि न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्योसे अवश्लक्ष्णमिवो व्रंशदन्तर्लोममतिर्हृदे न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्योसे येत प्रागपागुदगधराग् अरालागुदो वर्तता येत प्रागपागुदगधराग् वत्सा पुरुषन्तासते येत प्रागपागुदगधराग् शालीपाको विलीयते येत प्रागपागुदो गधराग् स वै पृथुलीयते येत प्रागपागुदो गधराग् आष्टे लाहनिरीशाथि येत प्रागपागुदगधराग् अश्लीलिपुच्छिलीयते भुगित्यभिगोतश्चलित्यपकरान्तफलित्यभिष्ठितः दुन्दुभिमाहननाभ्याम् जलतर्थामोदैव कोशविलेरनिग्रन्थेर्धानमुपानहि पादम् उत्तोमाम् जनिमाम् जन्यानुत्तोमाम् जनीन्वर्मन्यातो अलाबूनि पृशातो कान्यश्वत्थपलाशम् पिपीलिकावटश्वसो विद्युत्वापर्णशभो गोषभो जरितरोथामो दैव भीमे देवाकरम् सन्ता अकरम् सताध्वर्यो शिवरम् प्रजरा सुसत्यमिदगवामस्यसि प्रकुदति पत्नी अदृश्यते पत्नी यक्षोमाणा जरितरोथामो दैव होताविष्टि मे न जोरितरोथामो दैव आदित्याः जरितरङ्गीरोभ्यो दक्षिणामनयन्
तामहो जरित प्रत्यायं सामुहो जरित प्रत्यायन्नो ताहं जरितर न प्रत्यो गृह्णं सामुहो जरितर न प्रत्यगर्मणा अहानितरसं न विचेतनानि यज्ञानेतो रसं न पुरोगवामः उत शवेत आशुवत वा उतो पद्याभिर्यविष्ठा उतेमाश्मानं विवर्ति आदित्या रुद्रावसो वस्त्वेनूत इदं राध प्रतिगृह्णीयङ्गिरः इदं राधो विभुप्रभु इदं राधो बृहत्ऋतु देवादत्वा सूरं तदवो अस्तु सचेतनम् युष्माम् अस्तु दिवे दिवे प्रत्येवो गृहायता त्वमिन्द्र शर्मरीणा हव्यं पारावतेभ्यः विप्राय स्तुवतेवो सुवनेन्दुरश्रवसेवो त्वमिन्द्र कपूताय छिन्नपक्षाय वञ्चोते श्यामाकं पक्वं पीयूचवारसमाकृणोर्बहु अरङ्गरो वावदीति त्रेधा बद्धो गोरत्रया इरामः प्रशंसत्यनि रामपोषेदति यदस्यां हुवेद्याकृतुस्थूलमुपातो ततो मुष्टाविधस्याय जतो गोषभेशो कुलाविवा यदा स्थूलेन प्रशंसानो मुष्टा उपावधीतो विश्वञ्चावस्यावर्धो तसिकोताश्वेवगर्धो वौ यदलपिकास्वल्पिकाकर्को धूपे वशद्योते वासान्तिकमिव तेजोनं यन्त्यवाताय विस्फोति यद्देवासो ललामगुं प्रविष्टि मिनो मा विशुः सकुलादे दिश्यते नारी सत्यस्याक्षिभूयता महानग्न्यतृप्नद्धिमोदगमो क्रोधदस्तानासरन्नो शक्तिकाननास्वोचमशोकं शक्तुपद्यो मा महानग्न्यूलूखलमतिक्रामन्त्यब्रवीतो यथा तवो वनस्वते निरग्नन्ति सरैवति महानग्न्युपवरूते भ्रष्टोथाप्यो भूवा यथैव ते वनस्वते पिप्पोति तथैवति महानग्न्युपवरूते भ्रष्टोथाप्यो भूवा यथा वयो विदाय स्वर्गे नमवदह्यते महानग्न्युपवरूते स्वसावेशीतं पसाः इत्थं फलस्य वृक्षस्य शूरपे शूर्पं भजेमहि महानग्निकृगवाकं शम्यो या परिधावति अयन्न विद्मयो मृगशीर्ष्णाहो रतिदानीगाम् महानग्नं धावन्तमनुधावति इमास्तदस्य गारक्षयभमामध्यौदनं सुदेव स्वामानग्निर्बबाधते महतस्रादुकोदनम् कुशम्पी वरो नो वतो वशादग्धार्मामिमाङ्गुरिं प्रसृजतो घृतं परे महान् वैभदरो यवमामध्यौदनं विवेव स्वामानग्निर्विबाधते महतस्रादुकोदनम् कुमारिका पिङ्गलिका कार्दवस्मा कुदावोति महान् वैभद्रो बिल्वो महान् भद्रौ दुम्बराः महाम् ओभिक्षबाधते महतस्साधुकोदरम् यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्तं पीवरी लोभेतो तैलोकुण्डमिमाङ्गुष्ठं रोदन्तं शुदमुद्धोरेतो ॐ यद्ध प्राचीरजो गन्तोरो मण्डूरधानिकी हर्ता इन्द्रस्य शत्रो वत्सर्वे बुद्बुदया शवः कप्रन्नरकप्रथमुद्धोधात न चोदयोत खुरत वाजो धातये निष्ठितया पुत्रमाच्या वयोते इन्द्रं सबाधो यतुमो गीतये दधिक्रावणो अकार्यन् जिष्णो रश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखाकरत्रणायुंशितारिषतो सुतासो मधुमत्तमा सोमा इन्द्राय मन्दिनाः पवितरो वन्तो अक्षरन् देवान् गच्छन्तु वो मदाः
इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्नो वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येषानोजोषा सहस्रोधार पवते समुद्रो वाचमिङ्खयः सोमपतिरयीणां सखेन्द्रस्य दिवे दिवे अवतरप्सुवां सुमतीमतिष्ठद्यान् कृष्णो दशभिसहस्रैः आवर्तमिनरश्याधमान्तमपस्ते निर्मणा दत्ता दर्शमो पश्यं विषूणे चरान्तं वह्वरे नद्यो अंशुमत्या नभो न कृष्णमो वत शिवां समिष्यामि वो वृषणो युध्योतायौ अदरप्सो अंशुमत्या वस्त्रे धारयत्रन्नवं तित्विषाणा विशोरेवीरभियाचरन्तीरबृहस्पतिना युजेन्द्रससाहे संहत्यत्सप्तभियो जायो मानो शत्रुभ्यो अभवशत्रुरिन्द्रा गूले द्यावा पृथिवी अनवो विन्दो विभुमद्यो वोनेभ्योरनन्दा संहत्यदपरति मानमोजो वज्रेण वज्रन्दृषितो जो गन्धा तं दुष्मणस्यावातिरो वधतरै स्वङ्गायिन्द्रशचेदो विन्दा तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तो वे सवृषा वृषभो भूवतो इनरसदामोने कृतो जिष्ठसमरेहितः जुम्नी श्लोकी ससौम्यः गिरावजो न संवृतस्तबोलो अनोवद्युतः ववक्षऋक्षो अश्रुतः महामिन्द्रो योजोषा पर्जन्यो वृष्टिमाम् इवा स्तोमैर्वत्सस्यो वावृधे प्रजामृतस्य पिबरोत प्रयद्वरन्तवन्नो यः विवरार्धस्य बाहोदा कणवा इन्दरं यदकरोत स्तोमैर्यज्ञस्य साधूनं जामि ब्रूवतायुधम् आनूनमश्विना युवं वत्सस्य दन्तमवोसे प्रासमै यच्छतमवृकं पृथुच्छर्दयो युतं यारातया यदन्तरिक्षे यद्दिर्यत्पञ्चमानुषाम् अनु नृणं तद्वद्धमश्विना येवां दंसाश्यश्विना विप्राश परिवामृषु एवेत्कान्वस्यो बोधतम् अयं वाङ् धर्मो अश्विना स्तोमे न परियुज्यते अयं सोमो मधुमान् वाजिनी वसूयेन वृत्रं चिके तथा यदर्थ यद्वनस्पतौ यदोषोधीषु पुरुदं ससाकृतं तेनो माविष्टमश्विना यन्ना सत्यावुरन्यथो यद्वा देव विषज्यथा अयं वां वत्सो मतिभिर्निविन्दते हविष्मान्तमिगच्छोता आनूनमश्विनो ऋषिस्तोमां चिकेत वामया आसोमं मधुमत्तमं गर्वं सिञ्चादथर्वणि आनूनं रघुवर्तनिं रथं तिष्ठातो अश्विना आवां स्तोमा इमे मम नभो न युज्यवीरतो यदद्यवां न सत्योक्तैराचिजुवीमहि यदवावाणी विरश्विने वेत्कान्वस्यो बोधतं यद्वां कक्षी वाम् उत यद्व्यश्वरिषद यद्वां दीर्घतो माजुहावा प्रधी यद्वां वैन्यस्त्रादोनेष्वे वेदतो अश्विना चेतयेताम् यातं जर्दिष्वा उत न परस्वाहूतं जो गत्वा उत न तनूपा वर्तिस्तु कायतन याय यातं यदिन्द्रेण सरदं यातो अश्विना यद्वा वायुना भवोथ समोकसा यदादित्येभिर्भुभिस्तजोषोषा यद्वाविष्टोर्विक्रमो नेषु तिष्ठोता यदद्याश्विनावम् उभे वाजो जातये यत्प्रसुतुर्वने सहस्रश्रेष्ठोमश्विनोरवा आनूनं यातमश्विने माधव्यानि वांहिता इमे सोमासो अरितुर्वशे यदा विमे कर्मेषु वामथा यन्ना सत्यापराके अर्वाके अस्ति वेषजम् तेनो नूनं विमदायो व्रजेत साचर्दिर्वत्सायो यच्छतम्
अबुत्युप्रदे व्यासाकं वाचामश्विनो व्यावर्धे व्यामतिं विदातिं मर्त्येभ्यः प्रबोधयोषो अश्विना प्रदे विसूनृते महि प्रयत्न्योत्तरानुषत् प्रमदाय शवो बृहतो यदुयो यासि भानुना संसूर्येण रोचसे आहायमश्विनो रथो वर्तिर्याति नृपायम् यदा पीतासो अंशभो गावो न दुर्रौढो हि यदभावानीरनूषत प्रदेवयन्तो अश्विना प्रद्युम्नाय प्रशवोऽसे प्रनृषायाय शर्मोणे प्रदक्षाय प्रचेतसा यन्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदोधा यदवा सुम्नेभिरुख्या तम्मामृतं वयमद्याहुवेम वृद्धुजरयोमश्विना सङ्गोतिङ्गोः यसूर्याम्भोति वन्दुरायुर्गिर्वासं पुरुतमं वसूयुं युवं शियोमश्विना देवतातान् दिवो न पातावनथश्चीभिः युवोरवपुरभिवृक्षसजन्ते वहन्ति यत्को गुहासो रथे वा को वा मद्या को रथे रातः व्यौते वासुतपेयायो वार्कैः अर्तस्यो वा मनुषे पूर्व्याय नमो ये मानो अश्विना वो अर्ततो हिरण्येन पुरुहूरते नेमं यज्ञं न सत्यो गो यातम् पिबाथैन्मधून सोम्यस्य ददोतो रत्नं विदते जनाय कानो यातन् दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्येन सुवृतार्थेन मावा मन्ये नियो मन्दे वयन्त संयद्ददेनाभिपूर्व्या वा नूनो रयिं पूर्वीरं बृहन्तं दर्शामि मातां वैश्वस्मे नरो यद्वामश्विना सोममावन् सदसूतिमार्जमिल्लासो अभवन् इह यद्वां समनपो पृच्छेदेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना उरुष्यन्तं जरितारं युवमहर्षितकामो नासत्यायुवद्विगो मधुमती रोषो धीर्द्यावापो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम् क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेमा पनाय्यं तदशिना कृतं मां वृषभोदिवो रजो स पृथिव्याः सहस्रं शंसा उते गविष्ठौ सर्वाम् इत्ताम् उपोयातापि वध्यै ॐ विंशं कारणं समाप्तम् शन्नो देवी रविष्टो यापो भवन्तु गीतये संयोरभिसरो वन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज बहुत बड़ी खुशी की बात और प्रसन्नता की बात है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ऋषि मुनि जंगल में बैठ करके अपने विद्यार्थियों को वेद पारायण कराते थे, वेद पढ़ाते थे और वेदों का स्वयं पारायण करते थे। ये बहुत परंपरा से चली आ रही थी और उसका फल हमको देखने को मिलता था कि हमारा भारतवर्ष बहुत सुखी था, बहुत आनंद में था, इतना रोगी नहीं था, इतना दरिद्रता नहीं थी, इतनी इच्छाएं नहीं थी जो आज हो रही है। और सारी दुनिया भारत को अपना गुरु मानती थी। सब लोग ये चाहते थे किसी प्रकार से भी हमारे भारत में रहने वाले ऋषियों की हमारे ऊपर कृपा हो। वो क्यों चाहते थे? उसका कारण यही था कि हमारे ऋषियों के जीवन में वेद पारायण, वेद पढ़ना और पढ़ाना था। अब इधर आकर के कुछ ऐसी हमारी परंपराएं हो गई जो कि हम वेदों का पाठ पारायण करना छोड़ गए और खाली परीक्षाओं के हम लग गए परीक्षाओं में। पर अब वो समय आना बहुत कठिन है कि भाई हम जंगल में रहें, पहले जैसे ऋषि मुनि रहते थे उसी प्रकार से हम वेद पारायण करते रहें और अपने बच्चों को वेद पढ़ाते रहें, वैसे ही सादा जीवन रहता रहे। मैं समझता हूँ वो अभी एकदम माना बहुत कठिन था। पर
जब तक हम वेद न पढ़ें, जब तक हम वेदों को स्वाध्याय में नहीं लाएंगे, तो हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहना और हमारे बच्चों का जीवन सुख में बनना ये भी असंभव है। ये बहुत कठिन है। हम कितने ही भी स्कूलों में पढ़ा देंगे, कितने ही कॉलेजों में पढ़ा देंगे, कितनी उनको तनख्वाह भी मिलने लग जाएगी, लाखों रुपए भी कमाने लग जाएंगे, पर उसको सुख नहीं मिल सकता। और रुपये से सुख मिले तो करोड़पति दुखी नहीं देखने को मिले। इसलिए रुपयों से सुख नहीं मिल सकता और बहुत विद्वत्ता होने से भी सुख नहीं मिल सकता। हम देखते हैं बड़े बड़े विद्वान बेचारे कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसलिए सच्चा सुख हमारे भारतीयों का तो यही था कि भाई शांति से रहें, वेदों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें। परंतु वो कठिन होने पर हमारे आराध्य चरण सद्गुरुदेव जी महाराज ने समझा कि भाई पहले वाला समय न आए, पहले वाला समय हम न ला सकें, पहले वाले समय का अब समय नहीं रहा, किंतु फिर भी जो हमारी प्राचीनता है साक्षात भगवान की वेद वाणी है और हमारे वेद वेता विद्वानों ने अपना जीवन लगा करके इसकी रक्षा की, परंपरा से कंठस्थ करते आ रहे हैं। अपना सारा जीवन उनमें दान कर दिया उन्होंने और सब कुछ छोड़ करके दिन रात उसको पारायण करना और कंठस्थ रखना। महाराज श्री स्वयं कहते कितनी बड़ी महत्ता। हमारे यहाँ गौर से आए, उनको यजुर्वेद आदि से लेकर अंत तक कंठ है। आज के बच्चों को पूछें 10 ऋचाएं भी याद नहीं होगी, तो उनका जीवन कितना है। इसी प्रकार से अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, हमारे पुराने पंडितों के सब कंठस्थ हैं। महाराज श्री जी यहाँ तक कहते हैं अगर हमारी सामर्थ्य हो तो इनको घर बैठे बैठे 2-2 हजार रुपये महीना देना चाहिए वेद वेता विद्वानों को, इतना उनका परिश्रम है। तो ऐसा उनका परिश्रम है और आगे ऐसा परिश्रम होना बड़ा कठिन है। तब इसकी हम रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो आजकल जो आधुनिक चल गई यंत्र भाई, इसमें टेप कर लो विद्वानों का, टेप करके हमेशा एक तो उनकी यादगार भी रहेगी कि उस पंडित का ऐसा स्वर था और वो ऐसा पढ़ता था और ऐसी उनकी परंपरा से चलती आ रही थी, एक बात। और दूसरी बात, घर घर में ये वेद पारायण होने लग जाएंगे। क्यों? बहुत आसान हो जाएगा। पंडित को विदेश में हम गए, सब लोग चाहते हैं घरों में संस्थाओं में वेद पारायण हो। यहाँ तक भी है कि हम स्वामी ओंकारानंद जी के आश्रम में गए स्विट्जरलैंड में, उसको तो कमरे कमरे में उसने टेप रिकॉर्ड लगा के रखा है, लाउड स्पीकर लगा के रखा है और 24 घंटे वेद पारायण चल रहा। कमरे में रहने वाला तंग आए कि ये क्या चल रहा है, पर उसका चलता ही रहेगा। तो उसको सुनने से क्या फायदा देखने में आया? वहाँ के जितने रहने वाले साधक हैं वो वेद मंत्र पढ़ाओ फट याद कर जाते, और हमारे यहाँ याद करना बड़ा कठिन रह जाता है। क्यों? हम हर से सुनते नहीं ना उस चीज को, जब सुनते नहीं तो याद करना बड़ा कठिन होता है। तो महाराज से समझा भी अब और कोई रास्ता नहीं है। जैसे घरों में आजकल प्रत्येक घरों में रेडियो चलते रहते हैं, गाने चलते, किसी के दरवाजे से सामने निकलो तो आवाज गाने की आएगी। पहले हमारे यहाँ किसी के दरवाजे से निकलते थे तो वेद ध्वनि सुनाई देती थी। अब वो वेद ध्वनि सुनाई का यही रास्ता है कि हम पंडितों को प्रार्थना करें, वो पधारें और उनका टेप कर लिया जाए। टेप करने से वो सब टेप रिकॉर्ड यहाँ भारतवर्ष के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी जगह जगह रोज वेद का पारायण होता रहे, ताकि हमारा भारतवर्ष तो पावन है ही है और वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा और भी पावन हो जाएगा और देश विदेश में भी वेदों की ध्वनि गूंज जाए। इसी को उद्देश्य को लेकर के चारों वेदों का सद्गुरुदेव जी महाराज ने टेप करने का सोचा। उसमें से भाई हमने यजुर्वेद का 2 पद्धति से, महाराष्ट्र पद्धति से भी और गुजरात पद्धति से भी टेप कर लिया। इसी प्रकार से सामवेद का टेप हो गया। अब भाई अथर्ववेद का बहुत लंबा काम था, तो ये हमारे बैजापुरकर जी यहाँ आए, इन्होंने महाराज श्री जी का अथर्ववेद के तो पंडित जो हमारे बहुत प्रेमी हैं, हम लिखते हैं, तो जरूर अपना समय निकाल करके जरूर यहाँ पर आएंगे। तो पंडित बैजापुरकर जी के कहने से महाराज श्री ने रटाटे जी को बनारस लिखा और उन्होंने भी स्वीकृति दे दी और वो कष्ट उठा करके यहाँ पर आए। तो अब आज अथर्ववेद का जो पारायण हुआ, टेप हुआ, भाई मान लिया टेप रिकॉर्ड आ गया, टेपें आ गई, पंडित भी आ गया, व्यवस्था हो गई। अगर उसको संभालने वाला, टेप करने वाला न मिले, हम संत थोड़े कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल की बात, हम तो जानते भी नहीं। तो इसके लिए भाई हमारे ठाकुर भाई तो हर समय तैयार ही रहते हैं, कहते जो गुरुदेव की आज्ञा हो तो हम टेप करने को। भाई ये देखो, ये भी बड़ा भाग्य की बात है, अथर्ववेद का किसी घर में पारायण हो जाए
और इतना शांति से लाभ उठाए, ये तो समझो कोई पूरे जन्म का बहुत पुण्य हो तब ऐसा अवसर मिल सकता है, नहीं तो ऐसा अवसर मिलना बड़ा कठिन था। तो गुरुदेव जी के आशीर्वाद से और ठाकुर भाई के पुरुषार्थ से इनको भी एक अनायासी कितना सुंदर लाभ मिल गया। वेद वेता विद्वान घर में विराजमान हुआ और विराजमान होने के बाद वेद का पारायण हुआ और वेद पारायण के बाद भी हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर भाई पूरे एकदम शांत चित्त से सुन भी रहे हैं और टेप भी कर रहे हैं। इससे हम समझते उसको तो और भी हमसे भी ज्यादा लाभ मिल गया उसको तो इसलिए भाई इस प्रकार से ये ठाकुर भाई के प्रयास से और हमारे भैयापुरकर के परामर्श से और हमारे लाटे जी के भाई समय निकालने से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज ये अथर्ववेद का पूरा पारायण टेप हो गया है। इसके लिए भाई मैं पंडितों को सबको बधाई देता हूँ और गुरुदेव जी की ओर से आशीर्वाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ कि वे हमेशा इनको आनंद मंगल और जय जयकार बना भी रहे। और जो ये टेप हुआ है ये हमारे भारतवर्ष में नहीं, देश विदेश घर घर में इसका टेप चलता रहे ताकि हमारे बच्चों को, आगे आने वालों को, सबको वेद मंत्र याद हो जाए जैसे हमारे वेद वेताओं को याद है। इसी कामना के लिए ये टेप हो रहा है। बोलो वेद भगवान। आज मैं हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी सुरजन दास जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि 10-5 मिनट कुछ अपना आशीर्वाद करेंगे। माननीय महात्मा वृंद, समादरणीय विद्युत वृंद, तथा भक्त सज्जनों, आज यहाँ पर अथर्ववेद का टेप रिकॉर्ड समाप्त हुआ है। इस अवसर पर मुझे यही कहना है कि वेदों के अध्ययन अध्यापन की आजकल नितांत आवश्यकता है। मनु ने लिखा है कि चातुरो वर्णम त्रयो लोकाश्चत्वारश्चास्मा पृथक् भूतम बहुत भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। हर एक चीज भारतीयों के संस्कारों में भारतीय धर्म का और भारतीय संस्कृति का मूल था। उसके बिना भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म सब अधूरा है और उसका जीवित रहना भी कठिन है। और ब्राह्मण के लिए तो ये लिखा है कि ब्राह्मणे निष्कारणम षडंगो वेदो धर्मोध्ययो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि वह षडंग वेद का अध्ययन अवश्य करे, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण के। इस वास्ते मनु ने भी कहा है कि यो नदित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमो सजीवन्येव शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्वय। उसके लिए वेदाध्ययन अति आवश्यक है कि भारतीय समाज का जो मूर्धन्य कोई चीज थी तो वह ब्राह्मण था, जो कि ब्रह्म को जानता था। विद्या का, भारतीय विद्या के सुरक्षित रखना उसका परम कर्तव्य था। इस वास्ते उसके अपने धर्म को छोड़ना, कर्तव्य को छोड़ना नितांत हानिकारक था और नितांत हानिकारक है। वेद हमारे यहाँ 4 माने गए हैं, उनमें भी ये विवाद है कि वेद 3 ही क्यों कहे जाते हैं। हमारे यहाँ मीमांसा में उसका समाधान भी किया गया है कि वेद मंत्र जो हैं वो 3 ही प्रकार के हैं, या तो पद्यात्मक और गद्यात्मक और क्या गीत्यात्मक। इस वास्ते इनके 3 ही भेद होंगे, किंतु ये मंत्र दृष्टि से चीज हो सकती है। वस्तुतः 3 वेद अलग चीज है, अथर्ववेद जो है अलग वस्तु है, क्योंकि 2 प्रकार का सारा संसार अग्नि सोमात्मक जगत है। अग्नि सोम से बना हुआ सारा संसार है। ये दोनों शब्द पारिभाषिक हैं, अग्नि शब्द भी सोम शब्द भी। उनकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करना चाहता, किंतु जो आग्नेय वेद हैं वो 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और जो हमारा सोम वेद है वह अथर्ववेद। दोनों वेद अलग हैं। इस वास्ते सूर्य की लिखा सैसा त्रयी विद्यातपति। ये त्रयी वेद स्वरूप भगवान सूर्य तप रहा है, तो वह स्वतः ही त्रयी वेद है। आग्नेय वेद ही 3 प्रकार के हैं। जहाँ त्रयी विद्या आती है या 3 वेदों का निरूपण आता है,
आग्नेय वेद की दृष्टि से 3 वेदों का निरूपण है, अथर्ववेद का उसमें समावेश नहीं है। अथर्ववेद अलग है, किंतु इन चारों वेदों में इस सोम वेद का, जिसे हम अथर्ववेद कहते हैं या ब्रह्म वेद कहते हैं, उसका महत्व अन्य से कम नहीं है। जहाँ हमारे चारों वेदों के ऋतुजों के कर्मों का निर्देशन कराया गया है, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि ऋग्वेदी अपने अनुवाद का कार्य करता है, और जो याज्ञा कर्म करने वाला है वो यजुर्वेदी है, और जितना भी हमारा स्तोत्र कर्म करने वाला है वो सामवेदी है। किंतु तीनों अपना काम करते हैं। यज्ञ की 2 मार्ग हैं, 2 वर्तनी है, 2 वर्तनी, एक तो वाक वर्तनी है और एक कौन सा मनरूप वर्तनी है। ये तीनों वेद जो हैं उस एक प्रकार से उसके वाग रूपी वर्तनी को ही पूर्ण करते हैं। मन रूपी वर्तनी को पूर्ण करने वाला जो है वो अथर्ववेद है। इस वास्ते ब्रह्मा के लिखा है वो चातुर्विद्य होता है, चारों वेदों का जानकार होता है। वो कर्म कुछ भी नहीं करता यज्ञ में, कि सारे का निरीक्षण करना, उसमें जो त्रुटि रह गई है या स्खलित हो गया है उसकी पूर्ति करने वाला कोई होता है तो कौन होता है? अथर्ववेदी जो ऋत्विक होता है, ब्रह्मा है, वही काम होता है। इस वास्ते इस ब्रह्मवेद का और सोमवेद का इन तीनों वेदों की अपेक्षा महत्व कम नहीं है, उससे अधिक महत्व बढ़ा हुआ है। और यह वेद धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और तीनों वेदों के विद्वान हमारे यहाँ कुछ मात्रा में अब भी अवशिष्ट हैं, किंतु अथर्ववेद के ज्ञाता कुछ अंगुली परगणनीय विद्वान ही है। ये उनका भी कर्तव्य है। और देश के जो विद्या प्रेमी और वेद प्रेमी या धर्म प्रेमी जो सज्जन है उनका भी कर्तव्य है उन विद्वानों को आश्रय देकर के उस विद्या को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। हमारे यहाँ पूज्य महामंडलेश्वर सदगुरुदेव ने यह काम किया कि वेदों के जिस रूप में स्थिति है, अर्थात बिना मंत्र बिना स्वर के भी वेद उतना फलप्रद नहीं होता जितना सस्वर वेद होता। इसलिए मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा है सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति इथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। इस वास्ते स्वर की भी अत्यंत आवश्यकता है और स्वर ज्ञान के बिना वेद मंत्र उतना फलप्रद नहीं होता। इस वास्ते उस फल की पूर्ति के लिए स्वर का जानना आवश्यक है। स्वर को जानने वाले बहुत ही कम विद्वान हैं और आगे इसकी भी रहने की संभावना नहीं है। इस वास्ते सभी प्रकार से भारत सरकार भी इन वेदों का टेप रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही है, उसका किया भी है। विदेशी भी इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव ने यह प्रयास किया और उनने क्या जितना उनको उपलब्ध हो सका है उतना वो प्रयास करते जा रहे हैं। वेदों का टेप रिकॉर्ड हो गया है, कुछ ही वेद बचे हैं जिनका टेप रिकॉर्ड बाकी है और बाकी ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का भी हो चुका है। वो यहाँ तक भी करते हैं जैसे दाक्षिणात्यों का पाठ कुछ भिन्न होता है, उत्तर भारतीयों का पाठ भिन्न होता है। अब 2 उपलब्ध हैं, दोनों का क्या टेप रिकॉर्ड कराते हैं जिससे हमारी जो स्वर विद्या हो वो सुरक्षित रहे और कोई उस टेप रिकॉर्ड के द्वारा भी उसको सीखने का प्रयास करे तो सीख सके। इस तरह से उत्तम प्रयास है। इसमें दोनों का ही कर्तव्य है। जो वेद विद्वान ब्राह्मण है उनका भी ये कर्तव्य उस विद्या को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए भारतीय जो सज्जन है, वेद प्रेमी है, उनका भी एक बहुत ही प्रधान कर्तव्य है कि उनको सहायता देकर के उस विद्या को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और वो इस समय महाराज श्री गुरुदेव की कृपा से एक देश में कम से कम लहर जरूर आई है कि वेद का अध्ययन अध्यापन थोड़ा शुरू हुआ है, उसका पाठ शुरू हुआ है, अनेक वेद पाठ हो रहे हैं, वेद पारायण हो रहे हैं। वो कोई केवल इसी युग में इसी समय में आकर शुरू हुआ है कि एक आदमी आगे उसका संचालन करता है तो पीछे और लोग भी तैयार होते हैं। आज शताब्दी के इस 93 शताब्दी के अवसर पर जो वेदों के भाष्यों का प्रकाशन हुआ है वो भी एक वेद की लहर के कारण से हुआ। इधर से वेद का कार्य हो रहा था तो आर्य समाज ने देखा कि हमें भी वेद का कार्य करना चाहिए, हम पीछे रह जाएंगे। इस वास्तव ने इस अवसर पर क्या अपने यहाँ जो वेद का भाष्य उपलब्ध था उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित करके जनता के सामने प्रस्तुत किया है। महाराज श्री की तरफ से भी सनातन धर्म के अनुसार जो वेद का अर्थ हो सकता है वह अर्थ कराने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या है, यजुर्वेद का, सामवेद का वह समाप्त हो चुका है, अथर्ववेद का भी आधा भाष्य हो चुका है।
आधा भी पूरा होने जा रहा है और निकट भविष्य में आशा है कि सनातन धर्म के अनुसार अथर्ववेद का जो भाष्य हिंदी भाष्य है वह प्रकाशित हो जाएगा। हम सब लोगों का भी कर्तव्य है इस वेद विद्या की तरफ ध्यान दिया जाए और ध्यान दे करके इसके प्रचार में सहयोग किया जाए। और तो इस काम में सहयोग लेते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे ठाकुर भाई ने किया, वो तो अवश्य पवित्र होता है। जिस वेद से सारी भारत भूमि पवित्र थी, जिससे सारा विश्व पवित्र था, यहाँ की संस्कृति वैदिक संस्कृति थी और वो संस्कृति केवल भारत की नहीं थी, उस संस्कृति का था विश्ववारा संस्कृति, जिस संस्कृति का सारा विश्व ग्रहण करता था, जिसको स्वीकार करता था। यजुर्वेद में आया है कि भारतीय आज संस्कृति विश्ववारा थी, सारा विश्व उसको स्वीकार कर चुका था, करता था। ऐसी संस्कृति के सही उत्थान में या हृदय में या उसके पुनरुज्जीवन में जो सहयोग देने वाले हैं उनका भी भगवान अवश्य उद्धार करेगा। और हम लोगों का भी जो वेद पुराण को थोड़ा सुनने वाले हैं, जो इस कार्य में सहयोग देने वाले हैं, सबका ही अवश्य कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। हरिओम तत्सत। परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री गोविंदानंद जी महाराज एवं स्वामी श्री सुरजन जी महाराज एवं सदगुरुनाथ देव के स्मरण के साथ मैं आप लोगों के प्रवचन के बाद प्रवचन करने का साहस इस वेद पारायण अथर्ववेद पारायण के प्रसंग में मैं साहस नहीं कर सकता, किंतु एक बात की जो कमी रही उसको आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह यह कि ये पारायण अथर्ववेद का यह पारंपरिक पारायण हमारे पंडित नारायण शास्त्री रटाटे ने जो किया हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। सद्गुरुनाथ की प्रेरणा हुई कि यह पारायण हो, जैसा उनका संकल्प, उस संकल्प के अनुसार ही यह पारायण वस्तुतः एक दुर्लभ पारायण आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यह मैं आपको सूचित करने के लिए यहाँ यह बोल तो शब्द कह रहा हूँ। कोई उपदेश मेरे देने का अभिप्राय नहीं। वास्तव में मेरा जीवन काशी में ही, मेरा बचपन काशी में ही बीता और आज बीत रहा है। अपने बाल्य अवस्था में मैंने काशी की गलियों में यह स्वयं अनुभव किया है कि जिधर से जाओ उधर वेद ध्वनि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की पाठशालाएं, गृह पाठशालाएं चलती थी और वहां से तैयार होकर के वैदिक निकलते थे। उसी पाठशाला के उसी क्रम में अथर्ववेद का यह जो पारायण आप जो सुन रहे हैं नारायण शास्त्री रटाटे जी से, वह पारायण भी उसी परंपरा का ही अंग आज आप लोगों को मिल रहा है। टेप रिकॉर्ड तो और अनेक प्रकार से हो सकता है, परंतु इसका मौलिक स्रोत जहाँ से है वहां से उस वेद का पारायण यह आज बहुत बड़ी भारी उपलब्धि है। पंडित नारायण शास्त्री रटाटे जी के पूज्य पिता आहिताग्नि श्री रामचंद्र शास्त्री रटाटे हमारे काशी के और विश्व के कह सकते हैं, भारत के तो जो प्रधान रहेंगे वह विश्व के भी प्रधान होते हैं। इस नाते विश्व के लिए भी वे अथर्ववेद के एक आचार्य रूप में इस युग में माने जाते रहे हैं। उनको अथर्ववेदी रूप से जानने वाले जैसे लोग हैं, उसी प्रकार से उनको चतुर्वेदी रूप में भी जानते हैं। ऋग्वेद में भी उनका उसी प्रकार से अधिकार था, यजुर्वेद में भी था और सामवेद की कौथुम शाखा भी वह गा करके बहुत अच्छे ढंग से कहते थे और अथर्ववेद को उनका ही था। आज काशी आदि सभी प्रांतों में जो अथर्ववेद की शाखाएं हैं, उधर गुजरात की शाखा के सिवाय दूसरी शाखा आज जो चल रही है, हमारे आठवले जी वगैरह जितने हैं, खुले जी आदि की जो परंपराएं हैं, वो सब इन्हीं के घर के ये लोग शिष्य हैं और